नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, हमारी जो यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चली हुई है, आज इसमें हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्लॉक यानी घड़ी। साथियों, इसके 2 से 3 वीडियो आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद क्लॉक से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आइए आज की जो क्लास है इसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे चलना शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक जितने भी इसके कंसेप्ट हैं फुल डिटेल के साथ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जितने भी साथी पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो साथियों वीडियो को आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, कंटिन्यू आप वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका घड़ी से संबंधित क्लॉक से संबंधित सिंगल यहां से क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो आइए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हमारी जो क्लास रहेगी सबसे पहली क्लास हमारी रहेगी यहाँ पे बेसिक। ठीक है, इसमें हम जो बेसिक आपके कंसेप्ट है ये सभी इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बेसिक के साथ साथ इसमें 2 से 3 टाइप हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका जो बेसिक रूल है वो हमें समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन साथियों आप सभी से ये पूछा जा सकता है, जो आपकी घड़ी है जो क्लॉक है इसमें जो अवयव हैं ये कितने होते हैं। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट को साथियों ये बातें क्लियर नहीं होंगी कि अवयव क्या होते हैं। ये साथियों काफी बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो घड़ी है जो क्लॉक है इसमें अवयव कितने होते हैं। तो साथियों अवयव कितने रहेंगे हमारे यहाँ पे 4। हमें अच्छे से इन्हें नोट डाउन करना है, लेकिन समझ गए तो अवयव कितने हैं 4। अवयव का मतलब होता है साथियों कितने भाग होते हैं, कितने अंग इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, घड़ी कार्य क्या करती है ये तो आप सभी को क्लियर है, समय दिखाने का ये यंत्र है। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाएगा घड़ी में अवयव कितने हैं, तो कितने हैं याद रखेंगे 4। अब ये 4 कौन कौन से साथियों आप इन्हें भी अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला हमारा इसमें नंबर रहेगा डायल नंबर। सबसे पहला क्या होगा इसमें डायल नंबर। सेकंड क्या होगा इसमें सेकंड की सुई। सेकंड क्या है साथियों इसमें सेकंड की सुई। नंबर 3 इसमें रहेगा आपका मिनट की सुई। 3 नंबर में क्या है प्यारे साथियों मिनट की सुई। और नंबर 4 में इसमें रहेगा आपका घंटे की सुई। कौन सी सुई साथियों घंटे की सुई। मतलब एग्जाम के द्वारा अगर पूछे जाए कितने अवयव हैं तो याद रखेंगे 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं तो इन्हें भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला डायल नंबर, इसके बाद सेकंड की सुई, इसके बाद मिनट की सुई और इसके बाद घंटे की सुई। तो ये 4 प्रकार के क्या रहेंगे साथियों आपकी घड़ी के अंदर अवयव। ठीक है ना, अब इनके बारे में भी आप कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए डायल या डायल नंबर क्या है तो साथियों डायल या डायल नंबर क्या होते हैं, जो घड़ी का आपका ये सर्कल देख पा रहे और घड़ी में यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए साथियों 1 to 12, ये 1 to 12 ही क्या रहेंगे आपके घड़ी के अंदर डायल या इन्हें हम डायल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ABCD भी हो सकती है, आपके रोमन के नंबर भी हो सकते हैं और आपके 1 to 3 अप टू 12 तक नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको मोस्टली बस यही याद रखना है डायल नंबर क्या रहेंगे तो 1 से 12 तक के नंबर। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद साथियों सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई की अगर हम बात करें तो ये घड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हमने इसमें केवल कितनी सुई यूज की है साथियों 2। सबसे पहले यहाँ पे ये सुई कौन सी इसमें घंटे की सुई और ये सुई कौन सी है मिनट की। मतलब जो आकार जो साइज में दिखाई दे रही है साथियों छोटी सुई ये किसकी है घंटे की। घंटे से बड़ी सुई किसकी है मिनट की और मिनट से बड़ी सुई किसकी रहेगी यहाँ पे सेकंड की, जो हमने यहाँ पे यूज नहीं कर रखे। यहाँ पे हम उसके बारे में डायरेक्ट चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आप मोस्टली याद रखेंगे अभी घड़ी में कितने बजे हुए हैं 3, यानी घंटे की सुई 3 पे है और मिनट की सुई कहाँ पे है 12। तो यहाँ पे कितने बजे हुए अभी 3। तो आपको याद रखना जो सेकंड की सुई है साथियों इन सभी का ये चक्कर हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इन तीनों सुई से एक चक्कर हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो सर्कल होता है घड़ी का ये कितने डिग्री का रहेगा साथियों यहाँ पे 360। ठीक है ना, 360 डिग्री या हम इसे इसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री, यानी पूरा चक्कर जो घड़ी का है कितने डिग्री का है 360 का। ठीक है, तो याद रखेंगे सेकंड के मिनट के और घंटे के जो सुई है साथियों ये एक चक्कर को कितने समय में पूरा करती हैं। तो इसको आप डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। जो सेकंड की सुई है साथियों ये 1 सेकंड में कितने सेकंड में 1 सेकंड में ये कितना कोण बनाती है तो याद रखेंगे हम कितना डिग्री का साथियों यहाँ पे 6 डिग्री का। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है
6 डिग्री। ठीक है, और जो आपकी मिनट की सुई है साथियों, ये भी 1 मिनट में यहाँ पे कितना कोण बनाएगी, याद रखेंगे 1 मिनट में कोण, तो ये भी कितना बनाएगी साथियों, यहाँ पे 6 डिग्री ही बनाती है। ठीक है, और जो आपकी घंटे की सुई है साथियों, ये घंटे की सुई आपकी जो है 1 घंटे में कोण कितना बनाती है, यहाँ पे 30 डिग्री का। कोण कितना बनाती है, 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कोण कितना बनाती है, कौन सी सुई साथियों, घंटे वाली सुई। तो याद रखेंगे 1/2 डिग्री, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 डिग्री। ये साथियों इनका यहाँ पे डाटा रहेगा, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप समझना चाहिए 1 सेकंड में कौन 6 डिग्री किस प्रकार से बनता है, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा देते हैं, बाकी सभी इसी प्रकार से आपको नोट डाउन करने हैं, तो आप देख भी सकते हैं। हमने वैसे आपके लिए डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, और ये जो हमारे पास जो मार्कर है इसको हम मान लेते हैं सेकंड की सुई, और सेकंड की सुई हमारे पास मान लीजिए 12 के ऊपर है। 1 नंबर से हमें चलना है और कंटिन्यू हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, एक चक्कर हमें पूरा करना है, किसका, सेकंड का। तो मान लीजिए हमारे पास जो सेकंड की सुई इस प्रकार चलेगी, यहां से चलेगी 1 पे, कितनी सेकंड हो गई, 5 सेकंड, क्योंकि प्रत्येक 5 की गैप है। तो 12 से 1 पे कितनी सेकंड, 5, फिर यहाँ पे 2 पे 10, फिर 3 पे 15। इस प्रकार साथियों ये कंटिन्यू यहाँ पे रोटेट होगी। ठीक है ना, 12 तक। तो 12 से 1 के बीच यहाँ पे कितना गैप है, ये एक ही तो गैप है, यहां से 12 से 1 के बीच एक गैप, तो एक गैप का मान यहाँ पे कितना है, 5। तो टोटल कितने गैप है, ये 12 से लेकर कंटिन्यू यहाँ 12 तक हम पहुंचेंगे, तो टोटल गैप कितने साथियों, यहाँ पे 12 ही गैप रहेंगे। ठीक है ना, गैप का मतलब क्या है साथियों, जैसे 12 से 1 के बीच यहाँ पे एक गैप, 1 से 2 के बीच यहाँ पे 2 गैप, 2 से 3 के बीच यहाँ पे 3 गैप। इस प्रकार से टोटल गैप कितने हैं, 12। 12 से 1 का मतलब यहाँ पे एक गैप है, एक गैप का मान कितना है यहाँ पे, 5 सेकंड। तो टोटल यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रोटेट होगी, तो 12 5 कितनी हो जाएगी यहाँ पे साथियों, 60 सेकंड। कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में साथियों जो सेकंड की सुई है ये इस एक चक्कर को पूरा कर लेगी। ठीक है ना, एक चक्कर को यहाँ पे पूरा कर लेगी। क्लियर है ये बात। तो कैसे क्लियर किया हमने, सेकंड की सुई यहां से चलना शुरू करेगी, 12 से 1 पे 5 सेकंड, फिर 2 पे 10 सेकंड, 3 पे 15, इस प्रकार से कंटिन्यू 12 पे पहुंचेगी। तो 12 5 कितने हो जाएंगे आपके, 60। जो सेकंड की सुई है 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360। या हम कह सकते हैं एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है, 60 सेकंड में। तो साथियों 60 सेकंड को हम और क्या कह सकते हैं, 1 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो 1 मिनट में भी आपका जो चक्कर है वो कितना रहेगा साथियों, 360 ही रहने वाला है। लेकिन एग्जाम पूछेगा जो सेकंड की सुई है ना, ये 1 सेकंड में कितना कोण बना सकती है, 1 सेकंड में कितना कोण। तो हमारे पास टोटल कोण कितना साथियों, यहाँ पे 360, और सेकंड कितनी हमारे पास 60। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री। समझ पा रहे, तो इस प्रकार से हमें इनको सोल्व आउट करना, इसी प्रकार से मिनट, इसी प्रकार से घंटा। आपको साथियों इस प्रकार से निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास हमने ये जो डाटा आपके साथ शेयर किया है इसको आपको नोट डाउन करना है। सिंपली भाई सेकंड के जो सुई याद रख लेंगे, 1 सेकंड में कितने डिग्री, 6। मिनट वाली 1 मिनट में कितना डिग्री, 6। ये दोनों तो याद हो ही जाएंगे आपके। सेकंड वाली 1 सेकंड में और मिनट वाली 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, आपसे पूछ लिया जाए जो सेकंड की सुई है ना, आपसे कहा जाए आप बताइए 5 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना सकती हैं। कितने सेकंड में साथियों, 5 सेकंड में। तो आप बेसिक करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्लियर है सेकंड के जो सुई है 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री। 1 सेकंड में फिक्स कर लो माइंड में 6 डिग्री। पूछा कितने सेकंड में है, 5। बस सिंपली इसको 6 से मल्टीप्लाई करना आपको, कितना डिग्री हो जाएगा, 30। समझ पा रहे। अगर आपसे पूछ ले जाए जो सेकंड की सुई है ये 30 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, सेकंड की सुई है 30 सेकंड में कितना कोण बना सकती है, तो साथियों 1 सेकंड में कितना मान है, 6। सिंपली बस इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 18 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। ऐसे ही साथियों अगर मिनट के बारे में पूछा जाए, 1 मिनट में हमें याद है कितना बनाती है, 6। अगर पूछ लिया जाए जो मिनट की सुई है ना साथियों, आप बताएं 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना सकती है, तो क्या हमें यहाँ पे बेसिक निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 मिनट का मान हमें याद है, 1 मिनट का कितना है, 6। तो सिंपली इसको बस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए जो मिनट की सुई है बताइए 50 मिनट में कितना डिग्री बना सकती है, कितने, 50 मिनट में। तो 1 मिनट का मान है 6, 50 को सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 यहाँ पे 3,
कितने डिग्री, 300 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद अगर आपके पास घंटे से रिलेटेड चीज पूछी जाए तो एक घंटे में साथियों घंटे की सुई कितने डिग्री कौन बनाती है, 30 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए जो घंटे की सुई है साथियों आप बताएं 5 घंटे में कितना कौन बनाएगी, कितने घंटे में साथियों, 5 घंटे में। तो एक घंटे का मान कितना है, 30। सिंपली इसको बस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 15, यहाँ पे 150 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए 10 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कौन बनाएगी, तो साथियों एक घंटे का मान हमें क्लियर है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, एक घंटे का मान है 30, 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है ना। तो कहने का हमारा सिंपल सा मतलब है साथियों, आप माइंड में ही इन्हें सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें नोट डाउन करना है। उम्मीद करते हैं यहां तक का जो डाटा है आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। गाड़ी में अवयव कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, नंबर 1 आप याद रखेंगे डायल नंबर, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई। अब ये डायल या डायल नंबर क्या होते हैं साथियों, 1 to 12 जो घड़ी में नंबर होते हैं ना 1 से 12 तक, ये हम डायल नंबर कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड, मिनट और घंटे के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखवाए हैं आपको। सिंपली सेकंड की जो सुई है 1 सेकंड में कितना कोण बना सकती है, 6। मिनट वाली 1 मिनट में ये भी 6 डिग्री। घंटे वाली याद रखेंगे 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 0.5 डिग्री। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर है। फिर भी किसी साथी को किसी भी चीज में किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम 100% करेंगे। ठीक है ना। अब इससे आगे जो हमारी क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इसके बाद साथियों जो हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है इसको आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में साथियों इस प्रकार से काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन टाइप से। इसमें हम टाइप आपसे डिस्कस करेंगे साथियों 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है ना। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री होती है आपकी, इन्हें सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो हमारी डिग्री बचेंगी साथियों वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो बेसिक रूल है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना है साथियों, नोट करके लिखेंगे 1 से लेकर 179 तक कोई भी डिग्री हो, 1, 2, 3, 5, 20, 50 इस प्रकार से कोई, तो एक घंटे में आपके जो कोण है ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं साथियों, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम मतलब 1 भी हो सकता है। अब ये 1 कैसे हो सकता है सभी प्रकार के हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना नोट डाउन कीजिए जो हमने यहाँ पे लिखाने की आपको कोशिश की है। एक घंटे में ज्यादा कोण कितने हो सकते हैं, 2 आपके, और 180 से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी डिग्री हो सकती है, 180, 200, 250, 350 इस प्रकार से। तो एक घंटे में मैक्सिमम कोण कितने हो सकते हैं आपके, 1। ठीक है। 1 से 179 तक एक घंटे में ज्यादा 2 हो सकते हैं, और 180 से 360 तक मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अब इनमें देखिए सबसे पहले हमारी जो टाइप रहेगी साथियों 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके कौन कौन से नाम हो सकते हैं आपको इनमें नाम याद रखने जरूरी है। तो 90 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं साथियों, यहाँ पे समकोण कह सकते हैं। ठीक है। लंबवत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लंबवत, और 270 डिग्री भी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए 90 डिग्री तो आपको क्लियर है, समकोण भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लंबवत और 270 डिग्री ये नाम और आपको यहाँ पे याद रखने, क्योंकि साथियों 270 डिग्री ने में क्यों कह सकते हैं, क्लियर है। 1 डिग्री के 2 मान है, जैसे 360 हमारे पास डिग्री है तो 360 डिग्री का सेकंड मान क्या है, 0। सभी डिग्रियों का मान 2 होता है, आपको क्लियर है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो जैसे इसका मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है 360, तो इसी प्रकार से 270 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, अभी मान लीजिए साथियों आपकी जो क्लॉक है, जो घड़ी है, इसमें कितने बजे हुए हैं, 3। इसमें जो घंटे की सुई है 3 पे है, मिनट की सुई है 12 पे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है साथियों, ये समकोण तो दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ये प्रत्येक जो इसके बीच के मान है ये प्रत्येक कितने कितने डिग्री के हैं, 30-30 डिग्री के हैं। ठीक है ना, प्रत्येक आपके, क्योंकि देखिए एक गैप का मान कितना है 30 डिग्री, टोटल गैप कितने हो जाएंगे, घंटे की बात करें हम, एक घंटे में अगर सुई यहां से रोटेट हो गया आपकी 12 से 1 पे, तो एक घंटे का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इस प्रकार टोटल गैप कितने हैं 12, तो 12 3 360 हो जाएंगे आपके। तो साथियों यहाँ पे आप 12 से 3 के बीच देखेंगे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से चेक करें, क्योंकि 9 और जो आपके क्या है 3 आमने सामने होंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए साथियों कंटिन्यू यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे 12 पे 0 डिग्री होती है, 3 पे कितनी होती है आपकी 90 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 पे कितना हो जाएगा आपका 180 180, 9 पे कितना हो जाएगा आपका 270, और 12 पे कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से आप 12 से कंटिन्यू 9 पे चलेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा साथियों 270 क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। अगर इसे आप एंटी क्लॉकवाइज चेक करें
करेंगे इस प्रकार से साथियों, तो ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए 12 और 9 के बीच ये जो आपका मान है, ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो कहने का हमारा मतलब क्या है साथियों, 90 डिग्री को समकोण कह सकते हैं, 270 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रख, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ ले मान ले 1 घंटे में समकोण कितने बनेंगे साथियों, समकोण ज्यादा की बात हम कर रहे हैं अभी के लिए, तो 1 घंटे में ज्यादा कितने बन सकते हैं समकोण, मतलब क्या होगा साथियों, अभी हमने डिस्कस किया कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 1 से 179 के बीच में 1 घंटे में कितने कोण हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 90 इन दोनों के बीच में तो आएगी साथियों। तो 1 घंटे में कितने बन सकते हैं हमारे पास, ज्यादा 2। आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, बस अभी के लिए इतना काम करना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले जाए 1 घंटे में 2 है, तो 2 में कितने होंगे, 4 आपके। भाई 1 घंटे में मान कितना हम याद रख रहे हैं, 2 मैक्सिमम मान है। आप काफी स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं जरूरी थोड़ी है सर, 1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। ये सभी बातें हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम केवल जो बेसिक चीजें हैं मोस्टली वो याद कर रहे हैं। तो 1 घंटे का जो मैक्सिमम मान कितना याद रखेंगे हम, 2 रख रहे हैं। तो 1 घंटे का रेशो 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, 6 का कितना हो जाएगा 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो 12 कितना हो जाएगा 24 ही तो होगा आपका। लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे जब 12 घंटे की बात हो, तो 12 घंटे में जो आपके समकोण है ये कितने बनेंगे साथियों, यहाँ पे 22 याद रखेंगे, कितने याद रखेंगे 22। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, भाई 1 घंटे का मान 2 है, तो 12 दूनी 24 होने चाहिए, आपने 22 कर दी, कैसे, क्यों, इसका सिंपल सा रीजन याद रखेंगे साथियों। जब आपकी ये सुई यहाँ से कंटिन्यू रोटेट होगी 12 से लेकर वापिस 12 पहुंचती है, तो इसमें क्या होता है आपके समकोण के अंदर 2 ऐसे कोण मिलेंगे आपको जो एक कोण को अपने अंदर रख लेते हैं, समा लेते हैं, हम कह सकते हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। वे कौन से समय, बस आप उन्हें याद रखेंगे। तो देखिए आपका जो समय समकोण कहां पे हो रहे हैं आपके 3 के ऊपर, तो आपको करना क्या है, जस्ट इनसे ऊपर नीचे के समय आपको नोट डाउन करने हैं। कौन से समय साथियों, 2 और 4, यानी एक तो समय आपको नोट डाउन करना है 2 से 4 के ऐसा समय साथियों, यहां पे क्या होगा आपका एक समकोण कम होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अगली जो इसकी वीडियो रहेगी उसमें फुल डिटेल से बात करेंगे, अभी केवल जितना हम आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे अलावा ज्यादा कुछ एग्जाम पूछने वाला आपसे नहीं है। पूछ भी लेगा तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम मेन टाइप में आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो तभी हमने कहा 1 बाय 1 टाइप आप चेक करेंगे, सभी डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए आप याद रखें 2 से 4 का एक तो समय रहेगा, एक हमारे पास 9 पे है, यहाँ पे याद रखेंगे 8 से 10 का समय, ठीक है ना। ये 2 समय हमारे पास ऐसे साथियों जहां पे क्या होगा आपका एक कोण कम होगा। 2 से 4 के बीच में आपको क्लियर 2:27 से कुछ मिनट पे आपका कौन होगा 90 डिग्री का, एक फिक्स 3 बजे, एक 3:32 से कुछ मिनट पर, वो हम निकालना आपको अगली वीडियो में समझाएंगे सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए मोस्टली याद रखें 2 से 4 एक यहाँ पे कौन कम होगा, और 8 से 10 एक कौन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि घंटे यहाँ पे कितने, देखिए 2 से 3 1 घंटा और 3 से 4 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे हैं तो एक में 2 होगा, तो बनने कितने चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं बनेंगे साथियों, कितने बनेंगे 3। अभी हमने डिस्कस किया है 2 बजकर फिक्स 3 और 3 बजकर, ये आप खुद आप निकाल के चेक कर सकते हैं, या अगली वीडियो में हम आपको चेक करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी इतना याद रखें, तो 12 घंटे में कितने बनेंगे, बनने चाहिए 24, लेकिन बनेंगे कितने साथियों अभी 22। बस आपको इतना सा याद रखना है, इससे आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना बिल्कुल नहीं। आपको ये सर क्यों, क्योंकि साथियों 12 का जो गैप है ना उसमें आप मोस्टली याद रख ले 12 घंटे में कितने होंगे 22। अब पहली टाइप क्या पूछ सकता है आपको, वो डायरेक्टली एग्जाम क्या देगा साथियों, 12 के मल्टीप्लाई घंटे मिलेंगे, 24 36 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछ लूं आपसे, आप बताएं 24 घंटे में 90 डिग्री कोण कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, तो हमने क्लियर है 12 घंटे में कितने बन सकते हैं, 12 घंटे में 22 तो बन सकते हैं। तो ये देखिए 12 का यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है, 12 दूनी 24, 2 टाइम आपका सिंपली बस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना, आप कितना हो जाएगा 44 बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं 36 घंटे में बताएं 90 डिग्री कोण कितने बन सकते हैं, तो आप ये देखिए 12 का यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई 3 टाइम, 12 3 36, तो सिंपली आपको क्या करना है साथियों 22 को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना 3 से, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 66 आपके। समझ पा रहे ना, कितने भी घंटे हो 12 चौक 48, 48 घंटे दिए जाए तो 12 का यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई, तो 22 चौक यहाँ पे 88। उम्मीद करते हैं साथियों ये टाइप आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। यानी प्रथम जो चीज आपकी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, काफी बार मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 के जो गैप है इसमें पूछे जाते हैं 12 24 36, तो आप विद इन कुछ सेकंडों में बता सकते, बस फिक्स याद रख लेंगे 12 में कितना आपका 22। अब वो 12 का कितना मल्टीप्लाई दे, जितने 12 के मल्टीप्लाई है 22 से उतने को ही मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे, अगर आप कह दे सर इसके आगे पीछे अगर समय दे दिया जाए 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा, तो साथ ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको वे घंटे काउंट करने 10 घंटे 15 है जितने भी है, तो 1 घंटे का मान हमें क्लियर है, 1 घंटे का मान कितना है
दो। मान लीजिए मैं 10 घंटे आपकी बात करूं, 10 घंटे मैक्सिमम आपके पास, 1 घंटे में कितने बनेंगे? 2 आपके। बस इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, कितने हो जाएंगे? 20। आपके पास यहाँ पे जो 10 घंटे आए, इन घंटों में आपको कौन सा समय देखना? 2 से 4, 8 से 10। अगर ये समय दिए गए, जितनी बार दिए गए ना, उतना कोण आपको कम कर देना। मान लीजिए 10 के बीच में ये समय 2 बार आ गए, 2 से 4, 8 से 10, तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे जो टोटल समय उसमें से हम क्या करेंगे? 2 कोण को हम कम कर देंगे। 3 बार रिपीट है ये समय, तो 3 कम कर देना, 4 बार है तो 4 कम कर देना। समझ पा रहे हो? इसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है 180 180, इसके बारे में भी आप 2-3 पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाए 180 घड़ी के अंदर कब होती है साथियों? लेकिन 9 तो हमारे पास कब होगा? या तो घड़ी में 3 होगा आपके पास, यानी 3 बजेंगे, या फिर साथियों कितना होगा आपके पास? 9 बजेगा, तभी तो हम 90 डिग्री कह सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ले जाए 180 कब होगा, तो साथियों 180 कब होगा? जब आपके पास क्या होगा? घड़ी के अंदर फिक्स कितने बजेंगे साथियों? यहाँ पे 6 बजेंगे, तब कितना डिग्री होगा यहाँ पे? 180 180 डिग्री। समझ पा रहे ना? 180 कब होगा? जब घड़ी में 6 बजेंगे, घंटे वाली सुई 6 पे हो, मिनट की सुई 12 पे हो, तभी आपका 180 होगा। समझ पा रहे यहां तक? तो इसके नाम क्या क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो इसको यही कह सकते हो, विपरीत दिशा में सुइयां। क्या कह सकते हैं साथियों? विपरीत दिशा में सुइयां। देख सकते हो आप, विपरीत ही तो है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, एक सुई नीचे है, एक ऊपर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? विपरीत दिशा। इसके बाद हम कह सकते हैं इसको सीधी रेखा। क्या कह सकते हैं साथियों? सीधी रेखा। देख सकते हैं 12 और 6 पे बिल्कुल सीधी रेखा है। सीधी रेखा को हम क्या कह सकते हैं साथियों? यहाँ पे सरल रेखा। क्या कह सकते हैं साथियों? सरल रेखा। ठीक है ना? ये सभी नाम आप याद रखेंगे, किसके हैं? 180 के, 180 डिग्री के। इसके अलावा और भी नाम है, सभी हमने साथियों पिछली काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर रखा है, तो मोस्टली आप इन्हें याद रख सकते हैं। विपरीत, सीधी रेखा, सरल रेखा, 180। इसके बाद मध्य, अनाच्छादन। इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा एग्जाम आपसे, 1 घंटे में जो आपका 180 है, ये कितना बन सकता है साथियों? तो 1 घंटे में कितना बन सकता है? अभी हमने क्लियर किया कितना साथियों? 1। ठीक है ना? आप कहेंगे सर कैसे? अभी हमने डिस्कस किया 180 डिग्री से लेकर 360 तक। भाई 1 से 180 में तो 1 घंटे में ज्यादा ज्यादा 2 कोण बन सकते हैं, लेकिन 180 से 360 में क्या बनेंगे साथियों? मैक्सिमम 1 होगा। तो अभी 180 डिग्री की तो बात आपकी, बस इतना याद रखेंगे आप। ठीक है? तो 1 घंटे में 1, 2 में 2, 3 में 3, 10 में 10, 12 में 12 नहीं करना आप। ठीक है ना? कितना करेंगे हम? सिर्फ याद रखेंगे यहाँ पे 11। 12 घंटों में कितना होगा साथियों? यहाँ पे 180 आपका 11। अब आप कहेंगे सर 11 कैसे? अभी पिछली टाइप में हमने बात की साथियों 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो 1 घंटे में 90 डिग्री कोण कितने बन रहे? ज्यादा 2, तो 2 ही आपके कोण कम होंगे। अब 180 में कितने बन रहे साथियों? मैक्सिमम 1, तो 1 के कोण आपको यहाँ पे कम करना है। पिछले में आपके कौन से समय कम कर रहे थे? 2 से 4, 8 से 10, लेकिन अभी हम 180 की बात करें तो 180 कहां पे है? 6 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे साथियों? सिर्फ आपका समय याद रखेंगे 5 से 7 का। अगर 5 से 7 का आपको समय दिखाई दे, तो यहां पे क्या करना है साथियों? आपको 1 कोण आपको कम करना है। आप देख लीजिएगा घर पे जो दीवार घड़ी है, आप करेंगे क्या? घड़ी में 5 बजा लीजिए और घड़ी को पीछे से रोटेट करके चेक करिए, उसकी सुई को आप घुमाने की कोशिश कीजिएगा। 5 से 6 के बीच कहीं पर भी आपको इस प्रकार सीधी रेखा नहीं दिखाई देगी, और सीधी रेखा नहीं दिखाई देगी इसका मतलब 180 आपका नहीं बनेगा। 6 बजाकर 6 और 7 के बीच भी चेक कर लेना, 6 और 7 के बीच भी आपकी इस प्रकार की सीधी लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब इसके बीच में भी नहीं बनेगा। फिक्स कितने बजे बनेगा साथियों? 6 बजे। 6 बजे आप देख पा रहे इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तो मतलब यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 180 180 डिग्री। समझ पा रहे साथियों? आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल याद रख लो बस। 1 घंटे में 1 है तो 12 में बनने चाहिए 12, बनेंगे कितने? 11। क्यों? क्योंकि 1 कोण आपका कम हो जाएगा। सिंपल सी। वो समय याद रख लो कौन सा है? 5 से 7। बस हो गया क्वेश्चन आपका। बस आपको यहाँ पे बस इसी को ये बेस मान लेना है। 12 में कितने हैं? 11। अब वो 12 का मल्टीप्लाई देगा, जैसे 24 घंटे में दे दिया जाए, बताएं कितने बनेंगे? तो सिंपल है साथियों, 12 का कितने मल्टीप्लाई है? 2 टाइम, 12 दूनी 24। तो आपको क्या करना है? 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22। अगर आपसे पूछ रहे 36 घंटों में बताएं, तो 12 3 कितना हो जाएगा साथियों? 12 3 36। तो 11 का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 टाइम 33। कितने भी 12 के मल्टीप्लाई आ जाए, जितना 12 का मल्टीप्लाई घंटा दिया गया है साथियों, उसको बस 11 से उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे? अगर इनसे आगे पीछे समय दे दिया जाए, जैसे मान लो 15 घंटे, 20 घंटे या 8 घंटे 7, तो टेंशन लेने की हमें कोई दिक्कत नहीं, और समय आप नोट डाउन कीजिए। और उसमें क्या करना, जितने घंटे हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे अब की बार 9 घंटे आए, तो 1 घंटे में कितना है? 1, तो 9 में कितना हो जाएगा आपका? 9। अब उस 9 घंटे के बीच में हमें क्या चेक करना है साथियों? ये समय 5 से 7 का समय आपके पास जितनी बार रिपीट हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार रिपीट है ना, उतने इस टोटल में से कम कर देना आप।
समझ पा रहे प्यारे साथियों, ये सेकंड टाइप जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। साथियों इनमें टाइम जरूर आपका लगेगा, अगर इन डाटा को अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं तो भविष्य में आपको इस टॉपिक से कोई भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप है साथियों ये, और यहाँ पे चेक कर लीजिए 360 360। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 360 डिग्री साथियों घड़ी के अंदर कब बन सकती है। ठीक है, देखिए 180 कब बन रही है हमारे पास, जब हमारे पास कितने बजे साथियों 6। लेकिन अब हम बात करें 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री साथियों कब बन सकती है हमारी, जब क्लॉक में कितने बजेंगे फिक्स 12। कितने बजेंगे साथियों फिक्स 12। तो 12 पे देखिए दोनों सुई आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 12 के ऊपर दोनों सुई है। इसका मतलब इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 360 भी। ठीक है, तो इसके आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं। 360 कह सकते हैं एग्जाम में, इसको क्या कह सकते हैं, अति व्यापन भी कह सकता है एग्जाम। अति, इसको याद रख ले बस आप, काफी बुकों में आपको ये वह लिखा मिल जाएगा, आप किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, इसको छोड़ दे आप। अति व्यापन हो यापन हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है ना, इसको याद रख ले। अति, अति मतलब क्या होती है, अत्यधिक। तो 360 में अत्यधिक डिग्री कौन से साथ, 360 ही तो है, तो अति व्यापन का मतलब भी कितना हो जाएगा 360। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही दिशा में सुइयां, एक ही दिशा में सुइयां, ये साथियों एक ही दिशा में तो है, सेंटर पॉइंट देखिए एक ही दिशा में। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं। और मध्य आच्छादन, ये काफी नाम हमने पीछे भी लिखवा रखे, बस मोस्टली इसके नाम आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जितने नाम हमने पीछे काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर रखा है क्लॉक का टॉपिक, वहां पे भी करवा रखे, अब भी हम यहाँ पे इसके नाम लिख के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली बस आपको करना क्या है, बस यही याद रखना, 1 घंटे में अब 360 डिग्री के कोण कितने बनेंगे साथियों, तो कितने बनेंगे, जो अभी आपके 180 के बने ना उतने ही बनेंगे आपके। तो अभी आपसे पूछा जाए 1 घंटे में 360 डिग्री के कोण कितने बनेंगे, सेम जो 180 डिग्री के कोण है ना साथियों उतने ही बनेंगे। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि 180 से लेकर 360 डिग्री तक 1 घंटे में ज्यादा कोण कितने हो सकते हैं, तो एक ही तो हो सकता है। बस आप इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, 1 घंटे में 360 डिग्री का 1 होगा, तो 12 में कितना हो जाएगा साथियों, 12 में 11 ही होगा। क्यों होगा, सिंपल है। इसमें देखिए 360 डिग्री कहां पे, 12 के ऊपर है, तो यहां पे जो समय है ना कौन सा, 11 से 1 के बीच का जो समय साथियों, यहां पे एक कोण आपका कम होगा। ठीक है ना, आप घड़ी में 11 बजा के देख लेना दीवार घड़ी के ऊपर आप, और उसमें क्या करेंगे 11 से 12 के बीच चल के देखना, इस प्रकार से लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, दोनों ऊपर नीचे सुइयां नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ना ही 12 से 1 के बीच मिलेंगे आपको, फिक्स कहां पे मिलेंगे साथियों, ये फिक्स और फिक्स 12 के ऊपर। ठीक है ना, तो 1 घंटे में जितने कोण बनते हैं ना साथियों, 12 घंटे में उतने कोण आपको माइंड में याद रखने कम होंगे। तो सिंपली बस यही याद रख लो, 12 में कितना होगा आपका 11। अब 12 का मल्टीप्लाई एग्जाम पूछ सकता है, 24 36 48 कितने भी घंटे में, जितने यहाँ पे 12 के मल्टीप्लाई है, बस 11 को उतने ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं यहां तक आप, तो आपका जो 180 डिग्री का मान है ये सेम ही मान रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मान लो 12 से कम ज्यादा दे दिए, मान लो यहाँ पे आप बोल दे सर 15 घंटे दे दिए, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले 15 घंटे आप नोट डाउन कर लो, उसमें देखो 1 घंटे में कितना है, तो इसमें भी 1 है, तो 15 घंटे में कितने हो जाएंगे, 15 ही होंगे। लेकिन उसमें साथियों 180 डिग्री में कौन सा समय कम कर रहा था आपका, 5 से 7 का, लेकिन अब बस इसमें समय याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका 11 से 1 का, ये अंतर है बस। ठीक है ना, पिछले में कौन सा समय कम करेगा 5 से 7, अब कौन सा करेगा 11 से 1। अगर आपको समय दिखाई दे जितनी बार, बस टोटल इसमें से वो कम कर देंगे, 2 बार है तो 2 कम कर दो, 4 है तो 4 कम कर देंगे। समझ पा रहे साथियों, तो साथियों ये आपकी बेसिक क्लास रहेगी, अगर इस क्लास को आप अच्छे से लगा लेते हैं तो साथियों आगे आपको कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। टाइप रहेगी हमारी दर्पण से संबंधित। ठीक है, इसे हम दर्पण कह सकते हैं, या हम सेकंड टाइप इसकी कह सकते हैं जल दर्पण। ये हमारे पास 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है साथियों, काफी बार यहां से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम घड़ी की बात करेंगे तो अभी हमने चेक किया, इस प्रकार से आपकी क्लॉक होगी, और यहाँ पे इनमें बीच में नंबर रहेंगे 1 to 12, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मान लीजिए साथियों अगर आप दर्पण की बात करें, अगर इसका बेसिक देखना चाहेंगे तो उसमें काफी आपका यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, तो बेसिक क्या करेंगे साथियों, अगर यहाँ पे दर्पण से रिलेटेड चीज पूछी जाएंगी तो दर्पण में क्या होगा साथियों, हमने क्लियर कर रखा है दायां बायां हिस्सा। ठीक है ना, यानी जो आपकी दाएं साइड की चीजें हैं वो तो कहां चली जाएंगी साथियों, बाएं साइड में, और जो आपकी बाएं साइड का हिस्सा है वो कहां पे चला जाएगा, दाएं साइड। ठीक है, मतलब दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी आपकी। ये जो हिस्से देख रहे हैं 12 से और 6 से इस साइड में 1 2 3 4 5, ये तो कहां पे आ जाएंगे 11 10 9 8 7 के स्थान पे, और ये जो नंबर है कहां पे चले जाएंगे आपके 1 से लेके 5 तक के स्थान पे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे जल से रिलेटेड बात पूछी जाए तो जल का काम कहां पे होता है साथियों, बॉटम में। आपको क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या चेंज होंगे आपके ऊपर और नीचे के जो भाग हैं, यानी नीचे के भाग ऊपर चले जाएंगे और ऊपर के भाग
नीचे, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दर्पण से संबंधित साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है एग्जाम, अगर आपसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए, आपको लिखा जाए आपकी जो घड़ी है इसका जो रियल टाइम है वो आपके पास है यहाँ पे 8:35। कितना समय साथियों, 8:35, ये रियल टाइम है। तो एग्जाम आपसे पूछ सकता है, तो बताएं अगर इस घड़ी का ये समय है, हम दर्पण में देखें, किस में देखें साथियों, दर्पण में, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, आपको इस प्रकार से क्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमने सिंपल से यहाँ पे ट्रिक आपको क्लियर कर रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन की साथियों ट्रिक क्या रहेगी आपको क्लियर है, आपको याद रखना यहाँ पे 11:60 और 23:60, ये दो समय आपको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ये किससे संबंधित रहेगी साथियों, आपकी दर्पण से संबंधित, ठीक है ना, दर्पण से संबंधित। दर्पण की पोजीशन क्या होती है आपको क्लियर है, या तो आपका दर्पण घड़ी के यहां लिखा मिलेगा, दाएं बाएं बोल दे एग्जाम, ए बी आपका ये दर्पण है, या बाएं साइड में हो सकता है इस प्रकार से MN एक दर्पण है, ठीक है ना, या आपसे कह दिया जाए घड़ी के सामने यानी बिल्कुल फ्रंट में क्या है, कोई दर्पण है, तब तीनों में हम कौन सी ट्रिक फॉलो करेंगे, 11:60 23:60। मतलब यहाँ पे आपके अगर घंटे जो है, आपको घंटों पे काम करना है, अगर आपके घंटे 12 से कम है, 8 बजकर 6 बजकर 5 बजकर 4 बजकर कोई भी समय, तो किसमें से लेस करना आपको 11:60 में, ठीक है, और 12 से ज्यादा है 13 बजकर 18 बजकर 20 बजकर, तो हमें किसमें लेस करना है 23:60। सिंपल सा ये आपको ट्रिक है यहाँ पे अप्लाई करनी। जैसे ध्यान से देखिए, हमारा प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे 8:35 आपसे पूछा गया किससे रिलेटेड, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा दर्पण से संबंधित, तो हमने यहाँ पे सिंपल से ट्रिक नोट डाउन की 11:60 23:60। आप समय यहाँ पे देखिए कितना है, 12 से ज्यादा है या 12 से कम, तो 8:35 12 से कम है, तो हम सिंपली किस में से लेस कर देंगे साथियों, यहाँ पे 11:60 लेस करना यानी घटाना, आपको बिल्कुल सिंपल घटा सकते हो। 60 में से अगर हम 35 को कम करें तो यहाँ पे कितनी मिनट हो सकती है 35, और 11 में से 8 को कम करें तो यहाँ पे कितना हो सकता है हमारा 3, 8 और 3 यहाँ पे 11। इसका मतलब साथियों अगर हमारे पास ये जो समय है घड़ी के अंदर है, तो ये जो समय आएगा साथियों ये किसके अंदर आएगा, आपका दर्पण के अंदर। अगर मान लीजिए ये जो समय हमारा दर्पण में है, तो जो नेक्स्ट समय हमें मिलेगा लेस करने के बाद ये किस में आएगा, आपका घड़ी के अंदर। मतलब साथियों टेंशन लेने वाली कोई यहाँ पे बात है ही नहीं। आपसे अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए दर्पण में इसका रियल समय बताएं, या कह दिया जाए रियल समय दर्पण में बताएं, आपको सिंपली करना क्या है, बस इन समय में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर सेकंड क्वेश्चन आपके पास लिख दिया जाए, आप बताएं 18:20 का जो समय है ये आपका यहाँ पे रियल टाइम है, ठीक है ना, घड़ी का टाइम है, तो आप दर्पण में इसका सही समय बताएं। तो सिंपली आप देखिए 18:20 ये कौन सा समय है साथियों, 12 से नीचे या 12 से ऊपर है, तो 12 से ऊपर है, तो हमें सिंपल किस में से माइनस करना है 23:60 में। बस इसके ऊपर आप 23:60 इसको नोट डाउन कीजिए और माइनस कीजिए। 60 में 20 कम करेंगे यहाँ पे 40, और 13 में 8 कम करेंगे यहाँ पे 5, यानी 5 बजकर कितना समय हो जाएगा साथियों आपका 40 मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया जाए 9:20 और यहाँ पे 30 सेकंड का समय है, ठीक है, ये समय आपसे दे दिया गया है, इसका सही समय बताएं। तो आपको सिंपली करना क्या है, 9:20, आप सेकंड को 1 मिनट के लिए भूल जाए, समय क्या है आपका 9:20, तो ये 12 से कम है ज्यादा, तो 12 से कम है, इसका मतलब हम किस में से माइनस कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे 11:60 में से, ठीक है ना। तो इसके बाद सिंपल सा हमें एक काम और करना है, यहाँ पे सेकंड है साथियों, तो हम क्या करेंगे इस मिनट में से कैरी लेंगे, मतलब एक असल उधार लेंगे। तो यहाँ पे 60 मिनट है, 1 मिनट यहाँ से कैरी लेंगे, 1 मिनट का मतलब यहाँ पे सेकंड कितनी हो जाएंगे आपकी 60, भाई 1 मिनट यहाँ से हमने कैरी ली, ठीक है, कैरी मतलब यहां से असल उधार ली, तो 1 मिनट है, वो नीचे क्या है सेकंड, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे सेकंड में, तो यहाँ पे कितने सेकंड हो जाएंगे 60 आपकी। बस हमें यहाँ पे क्या करना, हमेशा 60 करना है, और यहाँ पे क्या करना है साथियों 60 के स्थान पे कितने करने, यहाँ पे 59, एक कम करना है। अगर आपका 23:60 वाला समय हो तब भी ऐसा ही करना है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 59, यानी 1 मिनट कम करनी है और 60 आगे लिख देंगे। समझ पा रही है ये चीजें, बस अब आपको माइनस करना आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में 30 कम करेंगे, यहाँ पे 30 सेकंड आपकी, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9 और इसके बाद 3 यानी 39 मिनट। इसके बाद 11 में 9 कम करेंगे, यहाँ पे 2, तो रियल टाइम क्या हो जाएगा साथियों आपका 2:39 और 30 सेकंड।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों प्रथम जो टाइप आपकी रहेगी दर्पण से संबंधित, ये आपके यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्लियर है। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया जाए जल दर्पण से संबंधित, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा साथियों। यहाँ पर भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। टाइप क्या रहेगी हमारी, जल दर्पण। जल में क्या करना है आपको, इसकी हमने सिंपल सी ट्रिक आपको नोट डाउन करवा रखी। आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नंबर को चेंज करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें भी बस ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या बता रहे कि साथियों यहाँ पे याद होगी आपको 18:30 और 17:90। 18:30 और 17:90। इसमें सिंपल सा मतलब ये है साथियों, इसमें आपका जो रोल रहेगा, जो मुख्य भूमिका रहेगी, वो किसकी है, मिनट की। देखो मेन दर्पण में किसकी भूमिका थी, घंटे की। 12 से कम है या ज्यादा है तो आप इनमें लेस करेंगे। अगर आपके पास जल दर्पण से संबंधित टाइप दी जाए तो आपको करना क्या, मिनटों का यहाँ पे रोल रहेगा। अगर मिनट आपकी 30 या 30 से कम है तो किस में माइनस करना है, 18, 30, और 30 से ज्यादा है 45 मिनट आपकी, 50 मिनट, 55, 65 कोई मिनट आपकी, तो किस में लेस करेंगे हम, 17, 90। आप कहेंगे सर किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए जल दर्पण से संबंधित यानी वाटर इमेज से संबंधित, कोई भी आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है 10:25 का समय है, तो आप इसका रियल टाइम बताएं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो रियल टाइम दे रखा हो चाहे जल में, दोनों में कोई भी सेकंड समय पूछा जाए, सिंपली बस इन समय में आपको माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो समय 10:25, आप यहाँ पे मिनट देखिए 25, 30 से कम है या ज्यादा, तो सिंपली 30 से कम है तो हम किस में से माइनस कर देंगे इसको, 18, 30 में से। तो सिंपली इसको माइनस कीजिए आप इस प्रकार से, तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 5 मिनट हो जाएगी, ये हमारे पास 8, यानी 8:05। ठीक है। अगर 30 से ज्यादा मिनट दी जाए, आपको यहाँ पे समय दिया गया मान लीजिए 13 और यहाँ पे 45 मिनट का समय, कितना है साथियों, 13:45। तो यहाँ पे मिनट देखिए आप कितनी है, 45, किससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा, तो किस में माइनस कर देंगे हमें, 17, 90 में से। तो कीजिए बस, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 45 कम करेंगे 45, 7 में 3 कम करेंगे यहाँ पे 4, तो यानी कितना समय हो जाएगा हमारा, 4:45। समझ पा रहे हैं साथियों। अगर आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से समय दे दिया जाए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए एग्जाम के द्वारा 20 और आपके पास यहाँ पे मिनट भी है 20, ठीक है ना, 20:20 का समय, तो आप इसका रियल टाइम बताएं। अब साथियों काफी स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि साथियों मिनट तो आपको क्लियर है, 20 मिनट है, किस में से लेस हो जाएंगी, 30 में से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही समय की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कितने बज के हैं, 20 बज के, और हमारे पास यहाँ पे 18 और 17 ही दिए गए, ठीक है ना। तो 20 ना तो 18 में माइनस होगा और ना ही 17 में। तो साथियों आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखिए 20 घड़ी में कब बजेंगे, हमें क्लियर है। 12 के बाद अगर हम 13 बोल दें तो 13 का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अगर 24 घंटे वाला फॉर्मेट है तो 12 के बाद 13, 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, इसी प्रकार चलते हम। तो 12 में कितने ऐड करेंगे, 20 हो जाएंगे, तो 8 ऐड करेंगे ना, 12 और 8 20। तो अगर आपसे कोई समय पूछ ले तो आप उसे 20:20 कहेंगे, तब भी एक ही बात है, और 8:20 कहेंगे तब भी एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, इसको रियल टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 20 है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे साथियों, यहाँ पे 8:20। अब तो कोई दिक्कत नहीं हमें, बस कितने में स्लैश हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे यहाँ पे 18:30। माइनस करने में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 30 में से 20 करेंगे 10, और 8 में 8 कम करेंगे यहाँ पे 0 और 1 आपका, यानी 10 कितने मिनट हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे 10 मिनट आपकी। समझ पा रहे हैं साथियों, बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पे 18 और 17 से ज्यादा समय जाए तो आपको क्या करना है, उसको रियल टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। 12 में ऐड करके 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, रियल टाइम आपके पास मिल जाएगा। सिंपल इनमें से माइनस करना, आपको सेकंड मिल जाए। तो आप समझ पा रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड भी होती है आपकी 8, 20, 30, 35 कुछ भी होती है, तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट में कैरी लेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट कैरी लेंगे, मतलब यहाँ पे कितने सेकंड लिख देंगे, 60। मान लीजिए यहाँ पे हमने सेकंड लिख दिया, यहाँ पे 50 सेकंड लिख रखे हैं, तो यहाँ से 1 मिनट लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 29 मिनट। 1 मिनट कम करना है, बस इसमें लेस कर देंगे। 60 में 50 कम करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 सेकंड यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास यहाँ पे 9 मिनट। आगे आपका सेम है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों दर्पण और जल दर्पण से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं।